Good morning, Namaste, Jai Hind. Welcome back. So guys, as we were discussing about system of election present in India, means the chapter is electoral politics, under which we discussed about election. What is election? Election is a mechanism which offers people a choice to elect their representative, and along with that it also enables them to remove the representative if they really wishes to do so. After that we discussed about the different features related with a democratic election. Then we started our discussion with a question, and that was, what are the different elements related with Indian election system, or we can say that what are the major characteristics related with Indian election system. Okay, so guys, we discussed that in India elections are held regularly after every 5th year for Lok Sabha and Legislative Assembly. Here in our country we are having a system of electoral representation, or we can say that area representation. After that we discussed that in India we have reserved constituencies, after that voter list. Okay, and now as the last point of Indian election system we are going to discuss about polling and counting of votes. Okay, now first thing is, what is calling? Okay, what is polling? So guys, polling का मीन बिल्कुल सिंपल सा है. Polling means the process related with casting votes. Okay, मीन्स हमने इंडियन इलेक्शन सिस्टम के अलग अलग स्टेजेस के बारे में पढ़ा. सबसे फर्स्ट पॉइंट जो था दैट इज रिलेटेड विथ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज, यानी सबसे पहले इलेक्शन की शुरुआत होती है तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई जाती हैं, निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, और वी कैन से दैट लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी और पार्लियामेंट्री इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज. इनके बाद में हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया रिजर्व्ड सीट का. ओके, जिसके बाद में हमने पढ़ा वोटर लिस्ट के बारे में, और उसके बाद में आया इलेक्शन कैंपेन. यानी ये सारी प्रोसेस जो हैं वो हो जाती हैं बिफोर इलेक्शन, यानी इलेक्शन का पार्ट है लेकिन वोट डाले जाने से पहले ये सारी प्रोसेस ऑलरेडी हो चुकी होती है, यानी ये सारे काम पहले हो जाते हैं. ओके, नाउ आफ्टर दैट द लास्ट वन इज पोलिंग. पोलिंग इज द फाइनल स्टेज. ओके, पोलिंग इज द फाइनल स्टेज ऑफ इलेक्शन. ओके, यानी इलेक्शन का लास्ट डे होता है polling. It's a day when the voters cast their vote. Okay, यानी वो डे है जिस दिन वोटर्स अपने वोट कास्ट करते हैं. कैसे करते हैं? For casting their votes, the voters will go to a nearby school or any government office, or we can say that a polling booth. यानी वोट डालने के लिए बनाया जाता है polling booth. ओके, पोलिंग बूथ जो होता है वो किसी भी गवर्नमेंट स्कूल यानी लोकल, उस पर्टिकुलर एरिया के लोकल गवर्नमेंट स्कूल में, या स्कूल अवेलेबल नहीं है दैन इन सच अ सिचुएशन इन एनी गवर्नमेंट ऑफिस, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में पोलिंग बूथ बनाया जाता है. ओके, एंड पीपल विल गो दैट पोलिंग बूथ टू कास्ट देयर वोट. यानी ये फाइनल स्टेज है, इसको हम इलेक्शन डे भी रेफर करते हैं. ओके, पोलिंग को पोलिंग डे और इलेक्शन डे
भी रेफर किया जाता है. ओके, इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज पोलिंग डे और इलेक्शन डे. इज दैट क्लियर? द वोटर्स will enter into the polling booth, okay, and the government officials who will be appointed for conducting the election, जिसको हम polling party कहते हैं, they will identify that voter. यानी जैसे ही एक वोटर स्कूल में एंटर होगा, पोलिंग बूथ में एंटर होगा, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स प्रेजेंट होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल आइडेंटिफाई हिम, उसको आइडेंटिफाई करेंगे. ओके, यानी उसके पास में उसका एक आइडेंटिटी कार्ड होगा. इट कैन बी अ वोटर आईडी कार्ड और यूआईडी मीन्स आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड. तो डिफरेंट काइंड ऑफ जो आईडीज़ होती हैं उनमें से कोई भी एक आईडी कार्ड उसके पास में होगा. जो पोलिंग बूथ में एंटर होते हैं सबसे पहला गवर्नमेंट ऑफिशियल वहाँ पे होगा, वो उसको आइडेंटिफाई करेगा. एंड आफ्टर आइडेंटिफाइंग दैट पर्टिकुलर वोटर ही विल पुट अ इंक मार्क, एन इंक मार्क ऑन द फिंगर. तो उस वोटर की फिंगर के ऊपर एक इंक मार्क बना दिया जाएगा. ओके, एंड आफ्टर दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल विल अलाउ हिम टू कास्ट हिज वोट. ओके, यानी पोलिंग डे जो होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले वोटर पोलिंग बूथ पे पहुंचता है. पोलिंग बूथ पे पहुंचने के बाद में गवर्नमेंट ऑफिशियल जो वहाँ प्रेजेंट होता है इलेक्शन करवाने के लिए, ही विल आइडेंटिफाई हिम, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद ही विल पुट एन इंक मार्क on his finger, and after that the government official will allow him to cast his vote. In this way all the voters whose name has been mentioned in the voter list will be allowed to cast their vote. यानी जितने भी वोटर्स हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम उस एरिया की वोटर लिस्ट में होता है, दे ऑल विल बी अलाउड टू कास्ट देयर वोट. उन सबको वोट डालने का राइट है, वो सब वोट डालेंगे. इज दैट क्लियर? इन दिस वे दे विल कास्ट देयर वोट. अब वोट कास्ट करने का जो फॉर्मूला है वो भी 2 टाइप से है. इन प्रीवियस पीरियड मीन्स ये अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन मोस्टली प्रेजेंट नहीं है, ये हिस्ट्री की बात है. मीन्स इन द बिगिनिंग ऑफ इलेक्शन सिस्टम इन द कंट्री द वोटर्स यूज्ड टू शो देयर choice, or we can say that they used to cast their vote to that particular candidate who they wishes to choose by putting a stamp on a ballot paper. Okay, by putting a stamp on a ballot paper. Okay, ballot paper के ऊपर वो stamp लगाएंगे and in this way they will show their choice. Okay, यानी ballot paper क्या होता है, ठीक है? हैव अ लुक ऑन द बोर्ड. दिस इज व्हाट वी कॉल अ बैलेट पेपर. एक बैलेट पेपर का नमूना एक मॉडल है. ओके, जिसमें बहुत कैंडिडेट्स के नेम्स लिखे हुए हैं. ओके, और इन कैंडिडेट्स के जो नेम्स हैं उनके आगे इनके पार्टी सिंबल्स बने हुए. इवन द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, निर्दलीय उम्मीदवार जिनको बोलते हैं, दे आर ऑल्सो हैविंग देयर सिंबल्स विच आर अलॉटेड बाय द इलेक्शन कमीशन. तो इनमें उन सब के नेम्स हैं और इन नेम्स के साथ साथ उनके सिंबल्स हैं, उनके सीरियल नंबर्स. ओके, तो पहले इस बैलेट पेपर में द वोटर्स हैड टू शो देयर चॉइस बाय पुटिंग अ स्टैम्प. एक स्टैम्प होता है और उस स्टैम्प को इनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के नेम के सामने वो लगाते, जिससे ये श्योर हो जाता कि इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं. इज दैट क्लियर? ओके, तो ये पहले का सिस्टम है. बट एट प्रेजेंट वी आर हैविंग EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. ओके, अंडर विच सिस्टम बिल्कुल बैलेट पेपर जैसा ही है, बट इसमें स्टैम्प की बजाय ये अब सारा जो सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक वे में होता है. ओके, हैव अ लुक ऑन द बोर्ड. दिस इज व्हाट वी कॉल एन EVM. ओके, EVM को देखिए, ये EVM का स्ट्रक्चर है. ओके, तो EVM also having the same structure like a ballot paper. On EVM also we are having names of all the candidates, along with that the symbols of their political party. जैसे कोई उम्मीदवार इंडियन नेशनल कांग्रेस का है तो उसमें हाथ का सिंबल है, बीजेपी का है तो उसमें लोटस सिंबल है. ओके, इन द सेम मैनर यदि वो बसपा से, बहुजन समाजवादी पार्टी से बिलोंग करता है, देन एलिफेंट सिंबल है. सो डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल्स आर देयर. ओके, अलॉन्ग विद देयर नेम्स.
तो ये ईवीएम का सिस्टम होता है. ओके, एंड टू कास्ट द वोट द वोटर्स हैव टू प्रेस द बटन जस्ट इन फ्रंट ऑफ द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट whom they would like to choose as their representative. ओके, तो ईवीएम में क्या होता है कि सारे कैंडिडेट्स के नेम होते हैं, उनके पार्टी सिंबल्स होते हैं. तो लोग जो वोटर्स होते हैं टू कास्ट देयर वोट दे हैव टू प्रेस द बटन इन फ्रंट ऑफ दैट ईवीएम. इस ईवीएम के सामने जो बटन मतलब उस नेम के सामने जो बटन है उस ईवीएम के ऊपर उनमें से किसी एक बटन को प्रेस करना होता है टू कास्ट देयर वोट. इन फ्यूचर यू विल ऑल्सो यूज द सेम मैथड. आप भी इसी मेथड को यूज़ करेंगे अपने वोट डालने के लिए जब आपकी एज 18 ईयर्स की कंप्लीट होगी एंड व्हेन यू विल बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री. ओके, तो ये ईवीएम का स्ट्रक्चर होता है. इसमें बटन प्रेस करते ही बीप की आवाज़ होती है जिसके साथ में आपका वोट काउंट हो जाता है. ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दीज वोट्स द ईवीएम्स आर सील्ड. ओके, एंड दे आर kept at a secured place. ओके, यानी वोटिंग के बाद सारी ईवीएम्स को एक सिक्योर प्लेस के ऊपर रख दिया जाता है. दे आर केप्ट एट अ सिक्योर्ड प्लेस. ओके, तो सारी ईवीएम्स को स्टोर करके एक सिक्योर प्लेस के ऊपर रखा जाता है. ओके, आफ्टर दैट few days after the polling day, few days after the polling day, a day is decided for counting the votes. ओके, तो ये जैसे पोलिंग डे था वैसे ही एक फिक्स डे होता है इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद में विच इज़ कॉल्ड एज काउंटिंग डे. और इस काउंटिंग डे के दिन सारी ईवीएम जो होती हैं जिनको सील करके रखा गया था उनको वापस बाहर निकाला जाता है. दे आर ओपन एंड इन दिस वे द votes secured by a particular candidate in a particular constituency are counted. ओके, तो इसमें जो secured votes होते हैं, secured votes by a particular candidate in a particular constituency are counted. उन सबको काउंट किया जाता है. ओके, एंड एट द टाइम ऑफ काउंटिंग द एजेंट्स ऑफ these parties and these candidates who are contesting the election are allowed to sit in the काउंटिंग हॉल. यानी जहाँ पे काउंटिंग होती है वहाँ पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज या फिर जो कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे होते हैं उन सब के एजेंट्स अलाउ होते हैं. यानी एक एक एजेंट सबका वहाँ पे, तो जितने भी पोलिंग एजेंट जो होते हैं वो सारे वहाँ पे बैठते हैं और उनके सामने काउंटिंग की प्रोसेस की जाती है सो दैट इट कैन बी इंश्योर दैट द काउंटिंग प्रोसेस वॉज फेयर. यानी इसमें कोई भी धोखाधड़ी नहीं हुई है. काउंटिंग प्रोसेस फेयर है. इसको इंश्योर करने के लिए कैंडिडेट्स की एजेंट्स को वहाँ पे बैठना अलाउ किया जाता है. ओके, एंड दिस प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ वोट्स टुक प्लेस इन वन डे एट ऑल द प्लेसेस टुगेदर. यानी यदि हम राजस्थान की बात करें तो इन राजस्थान वी आर हैविंग 200 इलेक्टोरल लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज और इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज. यानी राजस्थान विधानसभा के चुनाव के लिए 200 इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज होते हैं. पूरे राजस्थान को 200 इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 1971. ओके, उसके बाद 2001 में भी अमेंडमेंट करके इनको 200 ही रखा गया था और उसमें बेस जो था पॉपुलेशन का वो चेंज कर दिया गया था. ओके, तो 200 इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज आर देयर इन राजस्थान. तो इसमें जितनी भी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं इन ऑल दिस इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज इलेक्शन टेक प्लेस टुगेदर. एक साथ सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शंस होते हैं मे बी इन वन डे और विद अ गैप ऑफ 2 and 3 days. और मीन्स वी कैन से दैट एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पीरियड में इन सारे इलेक्शंस को कंप्लीट किया जाता है. ओके, एंड आफ्टर दैट फाइनली द काउंटिंग टुक प्लेस. और काउंटिंग सारे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक साथ एक पर्टिकुलर डे को होती है. इज दैट क्लियर? ओके, तो फाइनली द पर्सन हु विल सिक्योर द हाईएस्ट number of votes in a particular constituency will be declared as the winner. यानी जो मेंबर हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में सिक्योर करता है, स्कोर करता है, उसी को विनर डिक्लेयर किया जाता है. इज दैट क्लियर? सो दिस इज द लास्ट स्टेप
of Indian election system, which we call as the counting and polling. और फाइनली इसी दिन ये डिसाइड हो जाता है कि कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी, मीन्स विच पार्टी विल बी द नेक्स्ट पावर होल्डर इज डिसाइडेड बाय डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट. और रिजल्ट डिक्लेरेशन जो होता है वो एक दिन में हो जाता है. ओके, नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है दैट इज what are the things make Indian election system as democratic. यानी वो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को डेमोक्रेटिक डिक्लेयर करते हैं. ओके, सो द डिफरेंट एलिमेंट्स रिलेटेड विथ इंडियन इलेक्शन सिस्टम विच प्रूव इट डेमोक्रेटिक. ओके, मीन्स क्वेश्चन है is it democratic or not. Okay, so guys, many times we heard that different kind of allegations like the name of genuine candidates, the name of genuine voters are removed from the voter list and false names are included. Okay, forgery in voting, threatening to the voters by the candidates and the supporters of the candidates, different kind of allegations we generally find. Okay, and in this way all these things put a doubt on our election system, and sometimes we start to think that is it fair, क्या हमारा इलेक्शन सिस्टम सही है. यानी बहुत से एलिगेशंस होते हैं, बहुत बार सुनने को मिलता है कि हमारे इलेक्शन सिस्टम का फ़ायदा उठाते हुए या फिर हमारे इलेक्शन सिस्टम में जो रूल्स हैं उनको वायलेट करते हुए जो वोटर्स हैं उनको थ्रेट किया गया, कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया गया. डिफरेंट काइंड ऑफ एलिगेशंस आपको सुनने को मिलेंगे, एंड समटाइम्स दे फाउंड ट्रू ऑल्सो, सही भी होते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा इलेक्शन सिस्टम जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक हो गया, जस्ट बिकॉज there are different provisions in our Indian constitution, in our election laws which make it democratic, जो इसको democratic prove करते हैं. Okay, now which are these different elements? इसमें सबसे पहला point है independent election commission. Okay, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग. ओके, तो जब भी हम ये बात करें दैट वेदर द इलेक्शंस आर फेयर और नॉट, देन द फर्स्ट थिंग इज हु इज़ कंडक्टिंग दीज इलेक्शंस. इन इलेक्शंस को कौन करवाता है, यानी यहीं से डिसाइड होता है. सबसे पहला एलिमेंट जो ये डिसाइड करता है कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर है वो है कि इलेक्शंस करवाता कौन है, यानी चुनाव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है. सो गाइस, इफ वी टॉक अबाउट द इंडियन इलेक्शन सिस्टम, देन इन इंडिया इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन, यानी हमारे यहाँ चुनाव इलेक्शन कमीशन करवाता है. ओके, इलेक्शन कमीशन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द इलेक्शन कमीशन फ्री, इंडिपेंडेंट, इज द रूलिंग पार्टी हैव एनी इम्पैक्ट ऑन दिस इलेक्शन कमीशन, या क्या फ्रीली अपने काम करता है या फिर इसके ऊपर रूलिंग पार्टी का इम्पैक्ट है, या फिर गवर्नमेंट जो है इस इलेक्शन कमीशन की पॉलिसीज़ को रेगुलेट करता है. डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर. बट इफ वी टॉक अबाउट द इंडियन इलेक्शन सिस्टम, तो हमारे यहाँ इलेक्शन सिस्टम, इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल वैसे ही इंडिपेंडेंट है एज अवर जुडिशरी. ओके, मीन्स वी आर हैविंग एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, एंड फॉर दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CEC. यानी हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन जो है इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है. द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ओके, यानी ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. उसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है.
ओके और इनके अपॉइंटमेंट के बाद द एग्जीक्यूटिव विल नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन द कंडक्ट्स ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। यानी इंडिपेंडेंस का जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये इस बात से प्रूफ होता है कि हमारे यहाँ एक बार इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होने के बाद प्रेसिडेंट और उसके एग्जीक्यूटिव का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। Is that clear? So there is no control of president and his executive after the appointment on the conducts of decisions of chief election commissioners, and even the president is not able to remove him from his post without a proper reason. Okay, so this is the first thing which prove that Indian election system is truly democratic. Okay, ये इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन का सबसे पहला पॉइंट है कि यहाँ में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसके अपॉइंटमेंट के बाद प्रेसिडेंट उसके एग्जीक्यूटिव का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, मीन्स इट इज़ सेपरेट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. ओके, along with that there are some other elements which prove us that the Indian elections commission is independent for his works, for his powers. Okay, all the conducts of election from declaration of dates till announcement of result are independently decided by the election commission. Okay, यानी इलेक्शन जो है उसमें इलेक्शन की डेट्स डिक्लेयर होने के साथ यानी वहाँ से शुरू होकर और इलेक्शन में रिजल्ट डिक्लेयर होने तक इलेक्शन कमीशन जो होता है वो इलेक्शन के सारे कंडक्ट्स को रेगुलेट करता है. मीन्स द इलेक्शन कमीशन फॉर्म पॉलिसीज रिलेटेड विद द इलेक्शन फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ डेट्स टिल द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स. ओके, along with that the election commission also implement fair code of conduct. Okay, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट का इम्प्लीमेंटेशन जो होता है जिसको हम आइडल कोड ऑफ कंडक्ट या आदर्श आचार संहिता कहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन. इसका इम्प्लीमेंटेशन भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है. ओके, एंड इलेक्शन कमीशन ऑल्सो check that if there any party who is violating the code of conduct, then in such a situation election commission take strict decisions or punishes all those candidates and political parties which offend the कोड ऑफ कंडक्ट. यानी इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करता है और इसके साथ साथ यदि कोई इसको वायलेट करता है तो उसको पनिश भी करता है. ओके, इलेक्शन कमीशन ऑल्सो issue guidelines for government, okay, or for the party which is in power to check the misuse of government resources. okay, यानी गवर्नमेंट रिसोर्सेज का मिसयूज ना हो इसके लिए इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस इशू करता है. ओके, एंड ऑल दिस गाइडलाइंस आर इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन टू चेक द मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का गवर्नमेंट रिसोर्सेज का मिसयूज नहीं कर पाए पॉलिटिकल पार्टीज और जो पार्टी जो कैंडिडेट्स एट प्रेजेंट सत्ता में हैं जो गवर्नमेंट का पार्ट है, इसके लिए गाइडलाइंस इशू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यानी पावर होती है इलेक्शन कमीशन के पास में. ओके, along with that the election commission is also empowered to the election commission is also empowered to use the government officials, or we can say that all the government officials work under the supervision of election commissioner, election commission from the declaration of election dates till the declaration of results. okay, यानी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होने के बाद
उन सब का यानी गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी का यूज़ इलेक्शन कमिश्नर करता है। वो इलेक्शन कमीशन के अंडर काम करती हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है। So guys, from last 25 years our election commission is continuously using its power to make the इंडियन इलेक्शन सिस्टम फ्री एंड फेयर, यानी ये सारे एलिमेंट्स प्रूव करते हैं कि इंडियन इलेक्शन सिस्टम जो है वो इंडिपेंडेंट है, यानी इंडियन इलेक्शन डेमोक्रेटिक इलेक्शन है उसको प्रूव करने वाला फर्स्ट एलिमेंट जो है वो इसके साथ में कंप्लीट होता है, एंड दैट इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन इलेक्शन कमीशन, जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट द पावर्स ऑफ इंडियन इलेक्शन सिस्टम, जिसमें वो इलेक्शंस में जितने कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं यानी कोड ऑफ कंडक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना, इसके अलावा डिफरेंट काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ डेट्स टिल द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड यूज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर रिलेटेड विद द इलेक्शन कमीशंस विच प्रूव इट एज एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन. सो गाइज, in this way the discussion related with Indian election commission is meet to an end. About the remaining things of this chapter or the remaining elements which prove Indian election system as democratic election system will discussed in the next one. So stay tuned for the next. Stay at your home, be safe. Thank you very much. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.